हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बी ऑनर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको एंट्रेंस की तैयारी करना चाहिए उसके बारे में, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली जो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जो हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए उसके बारे में, और किस तरीके से आपको तैयारी करेंगे इसके बारे में भी। ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले कि आगे कुछ बताऊँ, लास्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बी ऑनर्स में सेलेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे स्टूडेंट को कई पार्ट थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि कैसे आप खुद से सिलेक्शन ले सकते हैं में। इसके लिए सबसे पहले तो आपका एक बी ऑनर्स को लेकर एक कॉमन सा क्वेरी होगा फॉर्म्स को लेकर कि इसके फॉर्म्स कब आ रहे हैं। तो फॉर्म्स की अगर हम बात करें, फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपके मार्च के मंथ में आ जाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम ठीक आपके मई में। हालांकि अलग बात है लास्ट के लेट हुआ था, बट इस बार मुश्किल होगा कि लेट हो। मतलब इस बार अपने टाइम पे होने की पूरी चांस है। बाकी फॉर्म के बारे में बता दिया, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दिया। और अब इसके बाद आपका काम क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, एमयू के वेबसाइट पे चले जाना है। क्योंकि अगर आप एमयू का पार्ट बना जाते हैं, जरूरी है आप एमयू की वेबसाइट को विजिट क्या करें, जाने कि हाँ भाई एमयू की वेबसाइट है क्या। जैसे जब आएंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा आपके मोबाइल वाले सेक्शन में, आप नोटिस करिएगा 3 डॉट होगा और एडमिशन का आइकन होगा। एडमिशन वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल एडमिशन का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा, अभी ओपन हो गया। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, दोनों में किसी में भी जाकर बी ऑनर्स का सिलेबस चेक कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे कि बी ऑनर्स यानी सोशल साइंस में या आर्ट्स में करना चाहते हैं, एक ही एग्ज़ाम्स होता है और सिलेबस भी वही है। बस ये है कि आपके मेरिट के हिसाब से या तो आपको आर्ट्स डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर सोशल साइंस का डिपार्टमेंट मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आर्ट्स डिपार्टमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट से कराए जाते हैं ऑनर्स, और सोशल साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट से कराए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं, फिर हम वो भी बताएंगे जो आप जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए बी ऑनर्स का सिलेबस, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। हालांकि आप बाकी कोर्स का भी ऐसे ही सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंपली डाउनलोड करके इसको ओपन करूँगा। ये रहा, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पता चल जाएगा यहाँ से। जैसे देखिए आपको पता है कि इनके पेपर होते हैं और 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आता है, कोई रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ एमसीक्यू पेपर आता है और 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आर्ट्स के लिए भी है, सोशल दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। साथ ही इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन से देख लीजिए ये सारे टॉपिक से नॉर्मली पूछे जाते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के टॉपिक से ये सारे टॉपिक रहेंगे, जिसमें मोस्टली ये जो टॉपिक है वो आपका 11-12 का है। अंडर 19 कम बल्कि 11-12 का टॉपिक इसमें ज़्यादा है और उसी के हिसाब से पूछते भी हैं। रीजनल इंटेलिजेंस में ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है, इस हिसाब से पूछेंगे। और इंडो इस्लामी का देख लीजिए ये सारे टॉपिक है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि ये सारे टॉपिक कहाँ से तैयार करें, तो एक बेस्ट सजेशन यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले क्या करें, आपके पास सिलेबस तो आपको मिल गया यहाँ पे, और दूसरा क्या करें आप एटलीस्ट आप 4 to 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, एमयू का क्वेश्चन पेपर 4 to 5 ईयर का आप एसेस कर लें। आपको क्या करना है, मतलब बिना कुछ बुक पढ़े हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को उठाना है और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब 4 to 5 ईयर के निकालेंगे तो सपोज करें आप 22 से स्टार्ट किए, तो ऐसा हो सकता है कि उस 22 वाले पेपर में कम से कम आपको 50 टॉपिक मिले। 50 टॉपिक का मतलब ऐसा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट डेट से पूछा हो, ऐसा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पूछा हो, ऐसा हो सकता है कि लाइक करंट में कौन चीफ है, आर्मी चीफ होगा ये, इससे पूछा हो, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड, यूजनल से रिलेटेड पूछ दें, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड। तो ऐसे अगर आप नोटिस करेंगे तो अलग अलग टॉपिक बनते जाएंगे। साथ ही अगर आप कोई सवाल सर्च करेंगे तो उसका आंसर आपको गूगल पे कोई और वेबसाइट पर मिलेगा, उस वेबसाइट के एमसीक्यू में लगाएंगे। क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट मिलेगा उस वेबसाइट का एमसीक्यू देखें, हाँ भाई इस पे और बाकी एमसीक्यू किस टाइप का है। मान लो अगर पॉलिटिकल का सवाल ही का आंसर वहाँ मिल गया तो बाकी उस टाइप से सवाल, इससे फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई अगर इस टाइप का सवाल इस वेबसाइट पे मिल रहा है तो बाकी जो उस वेबसाइट पे जो बाकी क्वेश्चन है उसका लेवल भी वैसे ही है, और इस तरीके से उसके और जो क्वेश्चन उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको भी। इस तरीके से अगर 4 to 5 ईयर का पेपर का आप एनालिसिस करते हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई एमयू का पेपर क्या है। लेकिन मैं फिर से करूँ, अगर आप अपने अंदर डेवलप कर, क्योंकि याद रखिए अगर आपको एमयू में सिलेक्शन पाना है तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हाँ भाई पेपर पूछ क्या रहा है, उसका लेवल क्या है। और जब लेवल पता चल जाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लेवल पता करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या मैंने कहा, पेपर एनालिसिस, मल्टीपल टाइम पेपर एनालिसिस। बाकी जैसे जैसे तैयारी करते रहेंगे आपको देखते जा रहा है। अब सवाल हो कि मैं बुक कौन सा फॉलो करूं। देखिए नॉर्मली आजकल अलग अलग पब्लिकेशन का बुक भी रिलीज़ किया, गाइड रिलीज़ किया जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन, या तो परचेज करें वरना नहीं भी करें। हाँ अगर नहीं करें तो क्या कर सकते हैं, एक तो लूसेंट का बुक आता है उसको पहले परचेज कर लीजिएगा। दूसरा एनसीईआरटी अगर आपके पास 11-12 का है तो वो परचेज कर लीजिएगा। 12th का सफिशिएंट होगा ऑलमोस्ट। बट ये कि
सफिशेंट तब ऑलमोस्ट सफिशेंट है, क्योंकि अगर आप इसके हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे तो 12th का ही हो जाता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो 12th ही का हो जाता है। इंडियन पॉलिटी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 11 का हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर इनके सिलेबस देखें तो 11-12 पूरा है, लेकिन आप 12th का अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ऑफकोर्स जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं। बट अगर आप लूसेंट भी पढ़ लेते तो ये भी बहुत हद तक सफिशेंट होगा, लेकिन कब, जब आप इसके पेपर का लेवल और डिमांड को समझ जाएंगे तब। बाकी जैसे लूसेंट का बुक सजेस्ट किया, इसके अलावा एनसीईआरटी मैंने सजेस्ट किया, और थर्ड आपको ऑनलाइन सोर्सेज सजेस्ट करते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज में क्या करना है, आप मान लीजिए कि अगर आप जैसे मेडिवल हिस्ट्री को लेकर पढ़ते हैं तो उसको लेकर आप ऑनलाइन सोर्स में जाकर सर्च करिए, एमसीक्यू से रिलेटेड लगाइए जितना ज़्यादा आप बिल्कुल आपको प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से करूँ, बार बार आपको पेपर भी देखते रहा करना है। इंग्लिश वाला सेक्शन को बनाने के लिए बेटर है कि आप कोई भी एसएससी लेवल का ग्रामर का बुक कोई भी ले लीजिए और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग के लिए कोई भी रीजनिंग का बुक, क्योंकि रीजनिंग में क्या नहीं, कोई एरिया फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद रहा इंडो इस्लामिक का, तो इसमें क्या है, इसमें भी आप सिंपली कोई भी एक आज के टाइम में अलग अलग पब्लिकेशन का गाइड आता है, उसको आप एसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको पेपर का एनालिसिस तो किसी हाल में करना ही करना है, वो बहुत मस्ट होने वाला होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत खड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि नॉर्मली जो है एएमयू का पेपर का लेवल क्या होता है, किस टाइप के इनके सवाल होते हैं वो। और अब हम आपको आपके कोर्स से रिलेटेड लाइक एज लिमिट को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सीट्स कितने हैं उसको लेकर हम बताते हैं। सो अब हम आपके कोर्स से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। बीए ऑनर्स में अगर हम बात करें तो ये मिनिमम यहाँ पे 8 कोर्स है, मतलब ऑनर्स यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अरबिक में कम्युनिकेटिव हो गया, इंग्लिश हो गया, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, कुरानिक स्टडीज, ये इन सब में नंबर ऑफ सीट्स मेंशन है। इसके अलावा और भी, अभी तो मैं पहले ये दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। आपने जहाँ कहीं से भी 12th किया है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड हो, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए 12th में। साथ ही पेपर को, पैटर्न को लेकर थोड़ा समझा दें। 25 मार्क्स का इंग्लिश रहता है और 25 मार्क्स का इंडो इस्लामिक, 40 मार्क्स का स्टैटिक हो गया यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और 10 मार्क्स का रीजनिंग, ये रहेंगे। सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा, OMR बेस पे रहेगा। नेक्स्ट बात करें इसका सेंटर जो है, यूपी में अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और कोलकाता, ये सारे सेंटर रहते हैं, आपके भी रहेंगे। एज की बात करें तो मैक्सिमम 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली अगेन मैंने कहा था कि बी ऑनर्स में 2 है, एक आर्ट्स के नाम से, एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस में ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स और एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, तो ये इतने सारे सीट्स हैं। सीट्स का नाम सेम है, मतलब सब कुछ सेम है। बस अगर आपको बाय द वे पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो आपके मार्क्स डिसाइड करने वाले होंगे कि आपको ये मिलेगा नहीं। बट आज के टाइम में मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूँ, एएमयू में ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो कट ऑफ आज के टाइम में अराउंड 60 के आसपास रहते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है वो अराउंड 60 से 65 के बीच में। और मिनिमम जो है ऑलमोस्ट वो, अब वो कैटेगरी हो वाला मामला होता है इंटरनल एक्सटर्नल का। लेकिन अगर आप अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए तो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट एक मिनिमम टारगेट 50 का लेकर चलिएगा इंटरनल स्टूडेंट, और एक्सटर्नल स्टूडेंट जो है वो कुछ नहीं तो 60 का टारगेट लेकर चलना है, उस हिसाब से तैयारी करना है। आप जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा का टारगेट रखेंगे, आपके सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा और चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे कि आपका हो पाए। क्योंकि बहुत बार आप ये भी सुन जाते हो कि भाई 25 मार्क्स पे हो जाएगा, वो 25 मार्क्स में भी इंटरनल स्टूडेंट का हो जाए, बट एक्सटर्नल स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होगा कि 25 मार्क्स पे हो जाए। ऑलरेडी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट दिए हैं वो कुछ भी नहीं, तो आपको मैं ये साफ कहना चाह रहा हूँ एटलीस्ट 60 के आसपास एक टारगेट लेकर चलिए। बाकी एट द एंड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, स्टूडेंट को के भी आप में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। आप सुपर 30 का बैच स्टार्ट किया गया, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। और बेसिकली हमारे लास्ट ईयर स्टूडेंट जो है 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जो एमयू में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को फिर से इस बार आपके लिए बैच लाए हैं, आप उसका पार्ट बनिए। थैंक यू। और जिसको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या वरना लिंक रहेगा क्वेश्चन पेपर का लिंक, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।